Hello students, welcome to the channel Mathematics Circle Study with Parul. And we were doing relations. Relations में बच्चों हम कुछ बेसिक कर चुके थे एंड आज हम कुछ उसी बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो बेसिक हमने सीखा है हम जान पाएं कि वो हम क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएं एंड हमें पता ही ना हो कि यूज़ कहाँ करनी है, तो वो थोड़ा मीनिंगलेस सा हो जाता है जो भी हमने पढ़ा है. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस जो हमने बेसिक सीखा है उसी से रिलेटेड. देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये इक्वल हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं. ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है एंड जो उसके सामने दिया गया है वो हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है. देखिए, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. अगर हमें इक्वल दिया गया है तो हम क्या कह सकते हैं, a/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड सेकेंड क्या है, b - 2/3 इज इक्वल टू 1/3. ये हमें दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ a एंड b. तो हम वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड वाला, बिकॉज दीज टू आर नाउ लीनियर इक्वेशंस एंड वी नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस फॉर अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल. सेकंड हम देखते हैं x + 1 एंड 1 3y - 2. ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y. ये भी हम बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें आता है x + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड 1 इज इक्वल टू y - 2. ये हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए ज़रा, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. एंड हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x एंड y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू हमें कब फाइंड आउट करनी है, जब हमें रिलेशन दिया गया है. अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर a एंड b है, a और b है हमारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, और हमें रिलेशन दिया है और हमें वो रिलेशन क्या दिया है, b इज इक्वल टू 2a - 3. ये हमें वो रिलेशन दिया है और हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारा, x - 1 एंड इज इक्वल टू 5 एंड y. ठीक है, ये है हमारे पास एंड बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हम इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग कि हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है a एंड b एंड उन दोनों के बीच में हम ये वाला रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं. तो वही ये b, ये हमारा यहाँ पे b है, ये हमारा एज ए b बिहेव करेगा, ये हमारा एज ए बिहेव करेगा. तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा, -1, ये -1 हमारा क्या है, ये हमारा b है और इसको हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2a. a हमारा कितना है, x. यहाँ पे आ गया x एंड -3 और b की जगह हमारा क्या है, b है हमारा -1. तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं. एंड दिस वन इज अगेन ए लीनियर इक्वेशन, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे हम देखते हैं ज़रा. एंड सेकेंड जो ऑर्डर्ड पेयर है वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 एंड -3 और ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 - 3 इज योर 7. ये हमारा आ जाएगा y और y हमारा क्या आ जाएगा, 7. ठीक है, तो ये हमारा था कि हमें
रिलेशन ऑलरेडी दिया गया था कि हमारा रिलेशन क्या होगा। यहाँ से y हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से y हमें मिल जाएगा हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें A belongs to this one set and B belongs to this one set and write all the ordered pairs A and B such that A plus B की A हम यहाँ से उठाएंगे कोई भी एक एलिमेंट और B हम यहाँ से उठाएंगे कोई भी एक एलिमेंट, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, A plus B is equal to 5 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं -1। -1 के साथ B से कोई ऐसा एलिमेंट उठ के आ सकता है जो हमें एडिशन 5 दे, यस आ सकता है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। सेकंड हमने लिया 2 के साथ कौन उठ के आ सकता है, 3 कि हमें सम कितना मिलना चाहिए 5। 4 के साथ कोई नहीं होगा, 3 के साथ कोई नहीं होगा और 5 के साथ भी आपका कोई नहीं होगा। उसके बाद 5 एंड 0 हो सकता है। तो हमारे ये 3 ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। सिर्फ जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है हमारे पास, सिर्फ जो वर्ड्स हैं उन्हीं का गेम है। अगर हम स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ आ रही है तो 2-3 बार उसको रीड आउट करें तो आपको स्टेटमेंट समझ आएगी और पता लगेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है और क्या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, A belongs to this one set, B belongs to this one set. Then the form of set of all ordered pair A and B हमें ordered pair ढूंढने हैं। A divides B, क्या कह रहा है, A divides B। बड़ी क्लासेस में हम पहले छोटी क्लासेस की बात करते हैं। छोटी क्लासेस में हम क्या लिखते आ रहे हैं, B is divided by A, लेकिन यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वो उसने बोला A divides B, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A divides B। ठीक है, this one is your A divides B, not A by B। ये A by B नहीं है कि A को हम B से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, A divides B। ठीक है, एंड सेकंड क्या बोल रहा है, A should be less than B। ठीक है, अब हम अपने जो हमारा एलिमेंट है हम वहाँ आते हैं जरा। A हमारा B से छोटा होना चाहिए, तो A divides B, तो 2 4 2 6, नेक्स्ट वन इज योर 2 18। ठीक है, ये है हमारा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 4 4 है, 4 4 को डिवाइड कर रहा है लेकिन A शुड बी लेस देन B, तो हम उसको नहीं लेंगे एंड बाकी बचे 3 एलिमेंट हमारे 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहे हैं। उसके बाद आया 6, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 एंड 18, 6 नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला लेस देन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 6 18 होना चाहिए। उसके बाद 9 एंड 27 आ जाएगा, 9 एंड 27। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, फोर्थ क्वेश्चन किया है ये हमने। ठीक है, नेक्स्ट करिए, 5th में क्या होगा, फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B में हमारा क्या आ जाएगा, देखिए A क्रॉस B में हमारा क्या आ जाएगा, 1 1, ये क्रॉस B है हमारा, एंड सेकेंड वन इज योर 2 3, ये हमारा हो गया है A क्रॉस B। 1 1 1 3, 1 3 भी यहीं आएगा एंड 2 1 भी यहीं आएगा। ठीक है, एंड B क्रॉस A आप सेम स्टेप्स फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कह रहा है, A एंड B हमें दिए गए हैं, फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसने बोला शो इट ग्राफिकली, ऑन ग्राफ भी हमें ये शो करना है। ग्राफ वाला हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। फर्स्ट क्या आएगा, 1 एंड 3, 1 एंड 3 को हम इजीली ग्राफ पे शो कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में हम 8 से ग्राफ पढ़ना शुरू किया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 इज योर A एंड 2 और 4 इज योर B। A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, B क्रॉस A क्रॉस A एंड B क्रॉस
बी, ये हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ए क्रॉस बी, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट हमें चेक करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा क्या होता था, एम एन। ऑर्डर्ड पेयर हमारे कितने आएंगे, एम क्रॉस एन। फर्स्ट में हमारे 3 एलिमेंट, सेकंड में 2 एलिमेंट, तो फर्स्ट में कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे, इसमें भी 6 एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ए क्रॉस ए, तीन इस वाले ए में है एंड 3 एलिमेंट इस वाले ए में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट। बी क्रॉस बी इज योर 2 and 2 and this one is your 4, ठीक है। एंड इसमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, अब कौन से कॉमन आ सकते हैं वो आप ये वाला ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए फाइंड आउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन कॉमन हमारा कौन कौन आया है, ये हमारा वहां से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट इन कॉमन। ए एंड बी हमारे दो सेट हैं जिसमें 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। अगर n में n ऑफ a मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ a इज 5 एंड b इज योर 4, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b एंड दिस वन। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं जरा। अब देखिए, जब ऊपर हमने एक फॉर्मूला देखा था अपना m क्रॉस n की n एलिमेंट हमारे a सेट में है और n हमारे b में है, तो टोटल कितना हो रहा था mn। तो ये कितना है, फर्स्ट वाला जो हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 into 4, क्योंकि हमें पता है 5 एलिमेंट हमारे ए में है एंड 4 हमारे बी में है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 20 एलिमेंट हो गए हैं। एंड सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन की अगर उसने बात की है तो हमें पता है 3 एलिमेंट हमारे इसमें कॉमन है, 3 एलिमेंट हमारे इसमें कॉमन है, तो ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे दोनों में कॉमन ही आएंगे। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे या बी क्रॉस ए करेंगे तो यही वाले 9 एलिमेंट हमारे कॉमन हो जाएंगे, और ये हम कितना बोल सकते हैं यहाँ पे कि 9 एलिमेंट हमारे दोनों के दोनों रिलेशन में हमारे 9 ऑर्डर्ड पेयर हमारे कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग से। लेट ए एंड बी टू सेट शो दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन एलिमेंट इन कॉमन इफ द सेट हैव एन एलिमेंट इन कॉमन। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमारे इंटर रिलेटेड हैं, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज योर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज योर 2, और ये चीज हमें दी गई है, ठीक है। ए क्रॉस बी है ये हमारा, और क्या बोला गया, फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी, ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे एंड बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट। अगर ये हमारा ए क्रॉस बी है तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, वो हमारा ए से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से है, एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे 3 एलिमेंट होंगे ए में। एंड अगर हम बी की बात करेंगे तो बी में हमारे कौन से एलिमेंट बन जाएंगे, 1 एंड 2। तो ये 2 एलिमेंट हमारे किस में होंगे, बी में होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा है ये ए हमारा ये है, एंड एक रिलेशन दिया गया है ए बी जिसमें ऑर्डर्ड पेयर लाई करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, एंड कंडीशन क्या है, ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी, ये हो गया। अब बोल रहा है कि आर में हमारे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो हमें बताना है। देखिए 1 इन सबको डिवाइड कर रहा है तो क्या बन जाएगा, 1 2 1 3 1 1 छोड़ दिया, 1 1 एंड नेक्स्ट वन इज योर 1 4, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 2 देखिए, 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 2 खुद को डिवाइड कर रहा है एंड 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन आ जाएगा, नेक्स्ट देखिए 2 4 तक हम कर चुके हैं। 3 हमारा किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, 4 भी हमारा किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला सेट हमारा, ये रिलेशन हम अब क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास, ए हमें दिया गया है एंड हमसे क्या पूछा गया, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये हम कर सकते हैं। ए क्रॉस ए,
इसमें हमारे कितने एलिमेंट आएंगे, 2 इसके 2 इसके 2 इसके। हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे हमारे पास इसमें 8 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ये 8 के 8 आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रू एंड फॉल्स आपसे करवा रहा है। क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक सेट ये दिया गया है और एक हमारे पास सेट ये दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है पी क्रॉस क्यू में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो हमारे पास ये एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट हमारे पास नहीं होंगे। तो ये हमारा, हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फॉल्स है। और इसमें एलिमेंट क्या होंगे, अगर इसको हम करेक्ट करके लिखें तो एलिमेंट क्या बनेंगे, एम एन एम एम एन एन एंड नेक्स्ट वन इज योर एन एम। ये हमारे पास एलिमेंट बनेंगे पी क्रॉस, सॉरी आर नहीं पी क्रॉस क्यू में हमारे पास ये एलिमेंट बनेंगे, ना कि ये बनेंगे। तो ये हमें स्टेटमेंट रॉन्ग दी गई है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो हमने बेसिक किया है उसे हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मेन कोर्स है जो रिलेटेड टू रिलेशन, वो हमारा शुरू करेंगे हम। इमेज, प्रीमेज, डोमेन, रेंज, ये हमारी क्या होती हैं, हम इनको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस में हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम सब सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।